तुम लोगों में से कितने लोगों ने कास्टिंग ब्रैकेट्स देखे हैं? वो उसको कभी फुर्सत में देखेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कास्टिंग ब्रैकेट किसी के लिए भी मॉडल करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। तो उसकी अप्रोच पे मैं चाहता था बात करना। मेरे मैंने सर पास अभी अभी फ़ोटो देखा तो ही नहीं नहीं है, है। और मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ एक बार को। अभी देखा है यहाँ पे तो तुमने मतलब। आज तक कास्टिंग ब्रैकेट ही नहीं देखा? हाँ हाँ। कहाँ पे? मतलब यहाँ कंपनी में? पे अपनी कंपनी का नाम नहीं लेना है, या मीटिंग्स में कंपनी का नाम नहीं लेना है किसी को भी। ओके, अच्छा। थोड़ा टफ तो तो है क्या सर। लगता है, तुम मॉडल कर ले जाओगे? हो सकता है। हम्म, कल एक बार तुम लोग भी अपना प्रैक्टिस करना, सोचना कि लाइक दिस वन, ये सारे अच्छे ब्रैकेट्स हैं। इनके अंदर हॉलो जो स्पेस होता है, ये जैसे बना हुआ है। कोई एक दिखेगा, कुछ एक दिखते हैं, कुछ तो ऐसे होते हैं अंदर से एकदम हॉलो, ये जैसे ये पॉकेट्स बनी हुई हैं। और ऊपर की सरफेस वेवी होती है, जैसे ये पार्ट है अपना, कहाँ गया ये पार्ट हो गया, दिख रहा है? कौन सा वाला तो सर? क्या लगता है, इसको बना पाओगे अगर कभी किसी ने पकड़ा दिया तुम्हें? ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स रहा है शेप। बहुत। ये वाला या ये वाला, हम्म, ये होते बहुत सिंपल है। इनमें एक अप्रोच काम करती है, एक करने का तरीका होता है। और अगर एल्युमिनियम कास्टिंग है तो इनकी खास बात ये रहती है कि इनकी वॉल थिकनेस 3 से लेके 5 मिलीमीटर से ऊपर अगर गई तो फिर इनमें पोरोसिटी आती है। और जो स्टील कास्टिंग होती है, आमतौर पर वो 10 mm से नीचे नहीं होती है। ऑन स्टील कास्टिंग ऑन एन एवरेज 8 से 10 के बीच में रखते हैं, जैसे ये वाली कास्टिंग है। हाँ इसके सर नीचे से बता भी दीजिए। देखोगे ना तो वो ऐसी ही रिप्स बनी होंगी। तो क्या लगता है, इसका अप्रोच बनाना बताना सही रहेगा, ठीक मज़ेदार है। रहेगा? आज नहीं, इसको फुर्सत में करेंगे, क्योंकि मुझे पहले कोई फ़ोटो शोटो डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर सिंपल टाइप का देखना है तो तरीका सबका एक ही रहता है। तो इसको कवर करेंगे, सारे के सारे कास्टिंग ब्रैकेट्स बनते एक ही तरीके से हैं। बूलियन ऑपरेशन का उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है। तो पहले तो जो मैंने कल के दिन छोड़ दिया था, या कल बता रहा था, लेकिन उसको वो इफ़ेक्टिव नहीं हो रहा था, क्योंकि इन सब चीज़ों का यूज़ हम इतना ज़्यादा करते नहीं हैं, जैसे कमांड के कस्टमाइजेशन का। लेकिन हाँ, अगर करोगे तो फ़ायदे में रहोगे। मतलब आप अपनी स्पीड बढ़ा सकते हो कीबोर्ड कमांड्स यूज़ करके। अपने हिसाब से कोई कमांड ले लो, जैसे कि मान लो मैं अभी हाइड और अनहाइड का तो शायद ऑलरेडी आ गया है स्पेस से। मैं पुराना कैटिया यूज़ कर रहा हूँ। अगर मेरे पास ये इस वर्ज़न में मेरे पास है R22। यस, मेरे पास R20 है, V5 R20। सॉरी। तो इसमें स्पेस से ये हाइड नहीं होता है। ठीक है। स्पेस मैंने यूज़ किया, तो अगर मेरे को टूल्स, अगर कमांड्स और को कस्टमाइज़ करना है मैं, तो उसके लिए टूल्स में जाके कस्टमाइज़, ये आधा तो मैं कल बता चुका हूँ, लेकिन इसने काम नहीं किया था। गो इन कमांड्स, कमांड्स में जाके एक ऑल कमांड्स, इसमें बहुत सारी कमांड्स है, पर अभी एक इसमें सारी कमांड्स की लिस्ट आएगी। हाँ, काम करता हूँ, और वो भी अल्फ़ाबेटिकली, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में। तो मैं एक बार हाइड पे जाता हूँ, जिसको मैं जल्दी दिखा सकता हूँ बाकी। IGHIH, ओके, हाइड शो। ठीक है। मैं चाहता हूँ हाइड शो के लिए कोई एक टूल डिफ़ाइन करना, एक कीबोर्ड की डिफ़ाइन करना। शो प्रॉपर्टीज़ पे जाओ, यहाँ पे मान लो मैं चाहता हूँ इसको कंट्रोल
ए, कंट्रोल ए का अगर मैं यूज़ करूँ तो ये हाइड हो जाए। तो कंट्रोल प्लस ए, एक मिनट, ए, ठीक है, कंट्रोल प्लस ए करते हैं। जब मैं इसको क्लोज़ करूँगा तो ये कमांड अप्लाई हो जाएगी। तो मैंने क्या किया, ये अभी सेलेक्ट किया। अगर मैं एक तो राइट क्लिक मार के इसको हाइड करूँ, वो एक तरीका है, या फिर कंट्रोल के साथ में कंट्रोल प्लस ए किया, इसलिए मैंने कंट्रोल के साथ में जब मैंने ए दबाया वो हाइड हो गई। ठीक है, वापस कंट्रोल ए, अनहाइड। ठीक है, इसमें अभी जब मैं टूल बार में गया था तो एक चीज़ में ये तो मैंने वो कीज़ यूज़ करी हैं जो वहाँ दिख रही थी, जैसे कंट्रोल दिख रहा है, ABCD दिख रहा है। इसके अलावा कस्टमाइज में जाते हैं, अगेन कमांड्स, ऑल कमांड्स, बाकी तुम लोग अपना एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। PFGH, शो प्रॉपर्टीज़, यहाँ पे जैसे मैं इसकी जगह स्पेस लेना चाहता हूँ, ठीक है, या सिर्फ स्पेस लेना चाहता हूँ, कंट्रोल हट जाओ, जो आजकल अभी यूज़ हो रहा है। अदर में जाओ, ओह मिनिमाइज कर दिया मैंने, लग रहा है कुछ, ओके ये आ गया, मूव भी नहीं होता। मैं चाहता हूँ स्पेस बार का, सॉरी बैक स्पेस, जो चीज़ यहाँ दिखाई नहीं पड़ती ना, जैसे स्पेस लगाऊंगा दिखेगा नहीं, तो यहाँ उसको यहाँ से लेना है। स्पेस का टैब लाइन एंटर, एस्केप डेल मल्टी की, ये क्या चक्कर है, क्यों नहीं दिख रहा। इक्वल केपी मल्टीप्लाई के ऐड, शिफ्ट शिफ्ट और से फिर स्पेस का स्पेस, ठीक है। मैं अगर स्पेस का यूज़ करना चाहता हूँ, ऐड, ये कर दिया। अब इस कमांड को शो हाइड के लिए अगर मैं स्पेस बटन दबाऊंगा तो काम करेगा। ऐड कर दिया, क्लोज कर दो। एक और चीज़ है यहाँ पे ज़रा, नेक्स्ट टाइम पे स्पेस लिख के देंगे, अभी लिख के देखेंगे। अभी तो स्पेस वहाँ से सेलेक्ट किया, लेट्स सी, नाउ आई क्लिक्ड ऑन स्पेस और ये गायब हो गया, ठीक है। नाउ बस एक चीज़ मैं देखना चाह रहा था कि वहाँ ढूंढने की बजाय क्या ये पॉसिबिलिटी है, ये जो मैंने खुद भी नहीं करके देखा। आमतौर पे ये चीज़ें, नई चीज़, नया थॉट अगर दिमाग में आया तो उनको अप्लाई करके देख लेना चाहिए। जैसे मैंने वहाँ से स्पेस सर्च किया, मैं सोच रहा हूँ क्या मैं अगर स्पेस लिखूँगा तो वो काम करेगा। कहाँ गया यार, एक मिनट, ये चीज़ है GH, GHI, ओके, शो प्रॉपर्टीज़, इसको डिलीट करते हैं। एक बार वापस कंट्रोल प्लस B करते हैं, या फिर स्पेस लिख के देख लेते हैं, चलो SPAC, वो वहाँ पे ज़रूरी नहीं कि आप स्पेस वहीं से सेलेक्ट करो, स्पेस आप लिख भी सकते हो, क्योंकि अभी मैंने वापस स्पेस दबाया और इसने अपना काम किया। ठीक है, तो कस्टमाइजेशन क्लियर है। ये तो मैंने यहाँ पे किया। इसके अलावा भी जो जो वहाँ कमांड्स दिख रही हैं उनके लिए हम शॉर्टकट्स बना सकते हैं, जैसे कि काम करते हैं विंडो, ओह मेरे पास पार्ट मॉड्यूल नहीं है, काम करते हैं बाकी तो एक्सप्लोर करने का, आप क्या एक्सप्लोर कर पाते हो, पार्ट मॉड्यूल में जाते हैं। मुझे लगता है कि शायद पैड के लिए भी मैं कर सकता हूँगा। मैंने कभी करा नहीं, मेरे को ज़रूरत लगी नहीं, लेकिन
मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद काम की चीज़ है। नाउ पैड, यहाँ पे जाके मैं माउस को लेके जाऊँ, या मैं सोचता हूँ एक बार ट्राई करते हैं, कर भी सकते हैं, हो भी सकता है, मुझे पता नहीं। टूल कस्टमाइज, कबाड़ा इकट्ठा हो जाता है। इतना टाइम ले रहा है यार, तो हद हो गई। ओके, सर उसमें एक्सट्रूड है सर। कमांड्स और कमांड्स, अगर हाँ इसमें मुझे एक्सट्रूड है सर, चाहिए, मैंने देखा था कल। ये है अपना पैड, हाँ पैड एक्सट्रूड नाम से था कुछ। CHIJK। सर अगर ई हिट करेंगे तो नहीं सर्च करेगा? नहीं नहीं, यहाँ पे एक पैड ही है। इसमें क्या एक्सट्रूड है इसमें? कस्टमाइजेशन में देखा था तुमने? प्लेनर प्लेन पी, देखता हूँ। ई वो तो है सर, लेकिन कर पता तो नहीं रहा क्यों है। मैंने कल देखा था तो एक्सट्रूड मुझे मिला था। EX, मेरे ख्याल से एक्सट्रूड नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब ये खुद ही इसको पैड बोलता है, यहाँ पे कमांड का नाम ही पैड है। अच्छा हाँ सरफेस वाला, सरफेस वाला एक्सट्रूड है। एक्सपेंड EP, एक्सपोर्ट एक्सट्रीम EXTRU, एक्सट्रूड है तो, लेकिन ये सरफेस वाला है। देखो यहाँ वो भी दिखाता है ना, सरफेस में एक्सट्रूड कमांड होती है। ये आ गया ना पैड। ओके, लेट्स सी पैड। और सो प्रॉपर्टीज़, हाँ कमाल की बात है, कल भी ऐसा ही हो रहा था। मैं किसी एक कमांड को ट्राई कर रहा था और उसमें ये एक्सेलरेटर फ्रीज था। तो उसका मतलब कुछ कमांड्स ऐसी हैं जिनको हम कस्टमाइज़ नहीं कर सकते हैं। रीसेट करो द करंट कमांड। ओके, नहीं ले रहा है, यहाँ पे एक्सेलरेटर आ ही नहीं रहा है। बट ये यूज़र एलियास से होता नहीं है शायद, वो जो होगा एक्सेलरेटर से ही होगा। तो ये पचड़े हैं। मुझे लग रहा था कि ये सब कुछ हम कर सकते हैं कस्टमाइज़। इसको सर्च करना पड़ेगा क्या नहीं कर सकते हैं। एक मिनट, हाइड सो नहीं, हाँ ये देखो, सारी चीज़ें नहीं हो रही हैं, कुछ चीज़ें ही हो रही हैं। इसको समझना पड़ेगा कि ऐसा क्या है जो नहीं हो सकता। क्या बात है, वंडरफुल। अरे ये हाइड ही हुआ था ऐसा। इसको सर्च करना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी कमांड हैं जो हो सकती हैं और कौन सी नहीं हो सकती हैं। बैक यूज़र एलियास भी, अच्छा बॉटम के लिए मैंने कल कुछ चिपका रखा था यहाँ पे। क्या ये तो हट ही नहीं रहा है। ओके कोई नहीं, इस खेल से बाहर निकलते हैं, बहुत हो लिया। अब हम आते हैं जो हमने बात करी थी कि कास्टिंग ब्रैकेट मॉडलिंग अप्रोच। फटाफट करने की कोशिश करते हैं, अगर छोटे में हो गया तो अच्छी बात है। आमतौर पर जब हम कभी प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं तो एक कास्टिंग ब्रैकेट की ज़रूरत
डिज़ाइन करने की ज़रूरत क्यों पड़ेगी, कब पड़ेगी। सपोज़ कस्टमर ने मेरे को ये एक ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, यहाँ पे टैपिंग है, बाकी इसके आगे इंजन है पूरा। ये एक पॉइंट है, ये एक पोर्ट है यहाँ पे, और दूसरी साइड में मेरे पास चेसी गई हुई है। इसके ऊपर मुझे एक सपोज़ मानो कोई चीज़ माउंट करनी है जो कि इस टाइप की है, ऐसे लेग बने हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे इनर कोर निकला हुआ है, इसके अंदर रबर का जो भी आइटम लगा होगा। वैसे तो मैं हवा में बनाए दे रहा हूँ क्योंकि मैंने इन पार्ट्स को असली में देखा है, इसलिए मुझे इजीली समझ में आ रहे हैं। तुम लोग इमेजिन कर पा रहे नहीं कर पा रहे, वो थोड़ा मुश्किल टेढ़ा काम है। ओके, मैं कुछ ऐसी चीज़ बना रहा हूँ। इसे कुछ ऐसा समझ लो ये चीज़ है। और कहीं दिख रहा है, ऐसा कुछ है ये, जैसे मैंने बनाया है ना। अभी कुछ इमेजिन कर पा रहे हो? मैं स्कीमेटिक सा बना रहा हूँ बस, कि ऐसा कुछ आइटम है, इसके 2 लेग्स ऐसे बने हुए हैं, बीच में ये माउंट है और इसमें से एक इनर कोर निकला हुआ है। ठीक है, तुम्हें करना क्या है कि ये इंजन पोर्ट है, इंजन का एक पोर्ट जिसमें ये सपोज ऐसा कुछ, तो मैं चाहता हूँ कि मुझे एक ब्रिज बनाना है। ये एक तरफ तो इंजन माउंट ये लग गया, ठीक है, यहाँ पे माउंट हो गया। फिर इसके यहाँ पे ये जो चीज़ है ये ऐसा कुछ, अभी यहाँ पे मैं इतना परफेक्ट तो नहीं बना सकता, ऐसा ये, और इसमें एक इनर कोर लगा हुआ है। तो आपको एक ऐसा कनेक्शन बनाना है इसके और इस आइटम के बीच में, ऐसा करके अगर मैं देखूँ तो एक ब्रैकेट बनेगा। तो इस टाइप के ब्रैक पार्ट्स, टेढ़े मेढ़े पार्ट डिज़ाइन करने की ज़रूरत यहाँ से आती है कि आप इस स्प्रिंग को, ये रबर स्प्रिंग है एक तरीके का, इस रबर स्प्रिंग से इंजन को कनेक्ट करने के लिए एक ब्रिज बनाओगे। तो वो कई बार टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, मतलब जो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। लेकिन अब ये सोचो कि इतना टेढ़ा क्यों बनाया गया, क्योंकि वो जो इंजन का पोर्ट है इससे इतनी नीचे होगा, इसलिए ऐसा बनाया गया होगा। दूसरा, इसमें रिप्स वगैरह हम डालते हैं इसकी स्ट्रेंथनिंग के लिए। तो इसका छोटा सा स्नैप ले लेते हैं ताकि याद रहे। ऐसा कुछ एक डायरेक्शन दे देगा मुझे ये। और एक और चीज़ है, जब इस टाइप के प्रोडक्ट्स डिज़ाइन होते हैं ना, तो उस टाइम इंटरनेट बहुत हेल्प करता है कॉन्सेप्ट मतलब कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कि मैं ऐसा क्या बना सकता हूँ इसके बीच में। तो इंटरनेट पे जाके लोग सर्च करते हैं ये इस टाइप का प्रोडक्ट है और मुझे ऐसा कुछ बनाना है। ओके, चलो शुरू करते हैं मोटा मोटा कुछ। तो अगर मेरे पास कुछ रेफरेंस पोर्ट्स हो, जैसे रेफरेंस चीज़ वाली चीज़ें होती हैं, यहाँ पे एक होल होता या कस्टमर की तरफ से दिया हुआ कुछ पोर्ट होता, तो मेरे लिए थोड़ा सा इजी होता बनाना। बट एनीवेज, अभी खाली हम अप्रोच पे बात करेंगे, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। ओके, माना कि ऐसा है कुछ। ओके
this one. पोजीशन मेरे को ये टेढ़ा नहीं चाहिए, मेरे को सीधा चाहिए, क्योंकि मैं फिर इमेजिनेशन थोड़ी वीक पड़ जाती है। ऐसा कुछ है, काम करते हैं दूसरा कि इसको, जैसा हमारी थ्योरी है कि इसके आसपास रहना चाहिए, मतलब कोऑर्डिनेट सेंटर के। कोऑर्डिनेट सेंटर नहीं, कोऑर्डिनेट सिस्टम। मैं सोच रहा था मैंने कुछ तो गलत बोला है। मैं चाहता हूँ इसका जो सेंटर होल हो लगभग यहीं कहीं हो, जो मैंने ये देखा है ना, ये वाला होल। तो टेक इट अप्रॉक्स, ठीक है, 24 पकड़ते हैं। ओके, एंड फिर वापस पहुँच गया। मैं भूल गया पोजीशन, मुझे लेना था पोजीशन स्केच, क्योंकि रोटेट हो जा रहा है। तो दिस ठीक है। मैं एक यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ इसको चॉप करूँगा इस टाइप से। तो फिर हालांकि जब मैं मेरे पास कस्टमर से कुछ डिटेल आई होगी तो मेरे पास की फिल्म डायमेंशंस भी होंगी। अभी तो मैं डायमेंशंस क्या होंगे, एक्चुअली रेफरेंसेस होंगे। तो अभी तो मैं ऐसे ही रफ बना रहा हूँ कुछ। ऐसा कुछ।
थोड़ा इसको बहुत कॉम्प्लिकेट करने वाला नहीं हूँ मैं, थोड़ा सा फटाफट इसको मतलब सिंप्लीफाई करने की कोशिश करने वाला हूँ मैं। ओके, तो युवा एंड इंसर्ट बॉडी, ये सारा का सारा ना बुलियन ऑपरेशन के दम पे होगा। तो अपने पास है कुछ, पहले तो एक सर्किल बना लेते हैं, थोड़ा सा विजुलाइजेशन आए। ठीक है, 26 रखते हैं। इसके बाद ऐसा कुछ लेके जाते हैं। ओके, क्या हो गया, अटक ही गए तो। अच्छा, कमांड यूज, ओके 150। ओके, तो अपनी कुछ तो ज्योमेट्री बनी है। कोई ओपन लूप है तो नीड टू चेक इट फ्रॉम दिस टूल, ओपन ओपन। ओके, इन दोनों को ओके, यहाँ से बाहर निकलते हैं। एंड ये मैंने कुछ अजीब सी चीज़ पकड़ ली है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पहुँच गए हैं हम। ओके, मिरर कर सकते हो, एक तरफ बड़ा कर सकते हो। वास्तव में बुलियन इन सब पीसेस का फ़ायदा हमें क्या होता है कि अगर मेरे को ड्राफ्ट बाद में देना है, डिफाइन वर्कबेंच, मैं कुछ चीज़ें हटाता हूँ ताकि समझ में आए चल क्या रहा है। रिमूव दिस फ्रॉम पार्ट बॉडी, ओके, also remove this from part body. Remove this from part body. ओके, इसके बाद अपने को
टाइम काफ़ी तेज़ी से भाग रहा है। बाकी इसके साथ मैं छेड़छाड़ कर सकता हूँ, जैसे मैंने ये टूल बनाया है मैं चाहता हूँ ये उसको ना काटे दूसरे वाले को, तो मैं इसके ऊपर जाके बुलियन ऑपरेशन का बस यही फ़ायदा होता है कि जिस चीज़ से मैं जो इसको काटने वाला हूँ या मॉडिफाई करने वाला हूँ, मैं उसको बाद में मॉडिफाई कर सकता हूँ। जैसे मुझे लग रहा है कि ये तो इसको ब्लॉक कर रहा है, काट रहा है, तो मैं इस टूल को जाके वापस इसके ऊपर काम कर सकता हूँ। इसलिए हम बुलियन ऑपरेशन करते हैं, इसमें हमारा कंट्रोल ज़्यादा अच्छा होता है। जैसे ये मैं चाहता हूँ कि ये इसको ना काटे, मतलब दूसरे वाले को ना काटे, तो मैं इसको फ्लिप करके अपने टूल को भी मॉडिफाई कर सकता हूँ। और हाँ, कई बार मुझे अंदर दिखाई नहीं पड़ता, तो मैं जिस चीज़ के अंदर देखना है मैं उसको ट्रांसपेरेंट कर सकता हूँ, ठीक है, इस ओपेसिटी से। तो मैं चाहता हूँ कि उसको उस तक ना जाए, सिंपल यहाँ से ले जाओ, उस वाले लेग को डैमेज ना करे, तो मैं इसको यहाँ से काट दूँगा अपने टूल को। थोड़ा सा और बड़ा करते हैं, ऐसा कुछ। और अगेन इसको भी मतलब ये कि जो भी मुझे चीज़ें जैसी करनी है वो टूल के साथ प्ले करना पड़ेगा। तो अभी फ़िलहाल इसकी हालत तो कुछ अजीब सी हो गई है, जैसा मुझे चाहिए था वैसा है नहीं है। ज़्यादा ही बुरी चीज़ बन गई, जैसी बननी चाहिए थी वैसी नहीं बनी है। इसके रिज़ल्ट के बेस में इसको चाहूँ तो मॉडिफाई भी कर सकता हूँ, हालांकि ये तो कुछ और ही बनने वाला है। नहीं, ऐसे नहीं कर सकते। एक तो मैंने काफ़ी डीप इसको मारा है, वो भी गड़बड़ है। एंड काम ये रो धो के कुछ तो बन जाएगा, बट ये वो चीज़ बननी थोड़ी सी मुश्किल लग रही है, क्योंकि कम किया है मैंने, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मतलब तो शेप्स मैंने प्रॉपर सही नहीं दी हैं। गोला बनाना है, ठीक है, लेट्स मेक। कहाँ गया?
इसके पीछे मेरे को लग रहा है बड़ा रीज़न ये है कि मैं डायमेंशंस के साथ नहीं चल रहा हूँ, इमेजिनरी कुछ भी ठोके जा रहा हूँ। ओके फटाफट कुछ तो ढंग का बनाने की कोशिश करते हैं अभी तो फिलहाल। दिस वन थोड़ा और बड़ा करते हैं इनको, 12 नहीं तो उसके लगी हो गई। सॉरी, आज लग रहा है ज़्यादा लंबा टाइम जाने वाला है तुक्केबाजी में। ओके दिस यहाँ आ गए हम। फटाफट कुछ तो मॉडल जैसा बनाने की कोशिश करते हैं। वर्कबेंच बैक, अभी एक बनाते हैं, दूसरी लग समझ जाना इसे इसी तरीके से बनेगी क्योंकि ये ज़्यादा टाइम ले रहा है। यहाँ जाते हैं एंड 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 कोई ज्योमेट्री ओपन रह गई है। ओपन, ये जो हाईलाइट कर रहा है ये ओपन ज्योमेट्री है। ये मैंने गलती से इसमें बना दिया है तो दोबारा इसको डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन पुल इट। इसको यहाँ पे उठा के इसमें डाल सकते हो। ठीक है, ये हुआ। देन ये इसको थ्रू कर रहा है और पार काट रहा है तो इसके लिए अपन लोग को कुछ करना पड़ेगा। एक तो इस पर रेडियस लगाते हैं 5। ओके नाउ
इसको नीचे का फालतू एरिया काटना पड़ेगा यहाँ से। तो रुको यार, बहुत हो लिया। स्टार शेप, जनरेटिव शेप डिजाइन। ओके, एक सरफेस एक्सट्रैक्ट करके उसको मैं ऑफसेट करूँगा, ठीक है। इसको ले लो, यहाँ पे जाओ। ओके, पंगा ये हो गया है कि सीधी नहीं है। ऑफसेट सरफेस आमतौर पे मेरा टारगेट होता है 5 मिलीमीटर की थिकनेस होनी चाहिए, है ना। तो 5 मिलीमीटर इसको ऑफसेट करते हैं। दिस किधर गई? ओके, एक बार इसको हाइड करते हैं कि है कहाँ सरफेस। ओके, ये 5 मिलीमीटर ऑफसेट हो गई। अभी मेरी संख्या है कि ये मैं इस सरफेस से सॉलिड को तब तक नहीं काट सकता जब तक इसको क्रॉस करके इसको पार ना निकल जाए, ठीक है। ये सरफेसिंग की कमांड है, मैंने शायद बताई नहीं है। ये सब चीज़ें जब हम करते करते ही मुझे लग रहा है याद आया, क्योंकि मेरे पास कोई फिक्स सिलेबस नहीं है। जो तुम एक्सट्रूड कमांड की बात कर रहे थे, दिस वन एक्सट्रूड था क्या एक्सटेंड था, वो ये है। मुझे इस एज को एक्सट्रूड करना है, डायरेक्शन दो। अबे गलत डायरेक्शन चली गई। डायरेक्शन ओके, मुझे इस डायरेक्शन में करना है। नहीं, ये क्या हो रहा है? डायरेक्शन गलत सरत कहाँ से ले रहा है? अच्छा ओके, ये जो वैल्यू है मुझे बदलनी पड़ेगी, माइनस। ओके, तो ये इसको पार कर जाएगा इसी डायरेक्शन में सीधा सीधा। बट ये दोनों अलग अलग एंटिटीज़ हैं, ठीक है। ये इसको काटेगा नहीं, तो मुझे इन दोनों को करना पड़ेगा मर्ज। क्या इसको असेंबल कहते हैं, क्या कहते हैं, ज्वाइन, ठीक है। अब इस ज्वाइन के थ्रू मैं इसको काट सकता हूँ। हाइड 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 हो जाओ यार, बाप रे कितना टाइम बर्बाद हो गया है। हाइड होके जाके सॉलिड मॉडल में इसको काटता हूँ मैं। इसको पार्ट डिज़ाइन सरफेस बेस फीचर मिलेंगे यहाँ पे। दिस वन डू दिस, कौन से को रखना है, कौन से को छोड़ना है। जिधर का एरो है ये इसको छोड़ देगा, ठीक है। तो उधर को मुझे रखना है, बाकी उड़ा देना है। हाइड दिस, हाइड हाइड हाइड। ओके, नाउ गो बैक, हाइड। अब मैं क्या करूँगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूँगा। सही जा रहा है, कुछ और हो रहा है। ओह चलो कोई नहीं, बनते हैं, देखते हैं क्या बन रहा है। डिफाइन इन वर्कबेंच, बूलियन ऑपरेशन एंड ऐसा कुछ मेरे को मिल के आएगा। हाँ, तो ये सारी की सारी वॉल ऐसा मत सोचना कि कम हो गई है, वॉल उतनी है जितनी मुझे चाहिए थी। इस तरीके से इसमें, और ये मैंने काफ़ी क्रूड सा ब्रैकेट बनाया है, बहुत ही रफ़ लेवल का। इसमें बहुत फाइन ट्यूनिंग की पॉसिबिलिटीज़ हैं, बट ये अप्रोच यही रहेगी। ये जो बुलियन ऑपरेशन किए गए हैं, जैसे कि इसका मुझे बेनिफिट क्या मिलेगा कि मैं बाद में इनके ऊपर ड्राफ्ट दे सकता हूँ। आमतौर पे अगर मुझे एक कैविटी बनानी है तो सीधी खड़ी वर्टिकल तो निकलेगी नहीं, तो इसके ऊपर ड्राफ्ट लगाना चाहिए था। सर इस मेरे लिए तरीके बनेगा से ये बुलियन तो ऑपरेशन मोटा मोटा ये पसंद है। अप्रोच है। इसका यूज़ करके तुम कोई भी ब्रैकेट बना सकते हो कास्टिंग वाला। तो ठीक है, यहाँ पे बीच में होल हो जाएगा, उसको तो आराम से कर सकते हो, वो भी बुलियन ऑपरेशन से ही होगा। ऐसा कुछ तो इस टाइप का कुछ बन के आएगा। बट ये अभी बहुत, जैसे मैंने बोला कि बहुत ही क्रूड लेवल का है, और ये सब चीज़ें ना फुर्सत की चीज़ है, इसमें मज़ा आता है। लेकिन फुर्सत से जब घर पे बैठ, मतलब कंपनी में बैठा जाए, रेफरेंस सरफेसेस हों, उनका यूज़ करके आप आराम से ये चीज़ बना सकते हो। मेक अ होल, बेटर ये होता कि जो होल है ना, ये होल भी मैं उसी कमांड से बनाता, मतलब बूलियन ऑपरेशन से, क्योंकि बाद में इसके
फ़ायदे क्या हैं कि मैं इसके ऊपर ड्राफ्ट दे सकता हूँ, अभी क्या है ड्राफ्ट नहीं दे सकता हूँ। तो और हाँ, कभी गलती से कोई कमांड पहले ही यूज़ हो चुकी हो तो उसको आप ले जा दूसरे में डाल सकते हो। जैसे मैं पॉकेट नहीं चाहता था, मैं यहाँ चाहता था बुलियन ऑपरेशन, ठीक है। तो मैंने क्या किया, डिलीट एग्रीगेट एलिमेंट, स्केच मैं यहाँ पे निकाल के लेके आ गया मेरा एक्सटेंट। इसका यूज़ करके इस पर बुलियन ऑपरेशन करो, और बाद में ये जो चीज़ बनी है ना इसके ऊपर ड्राफ्ट दे के ज़रूरत के हिसाब से यहाँ बीच में एक प्लेन बना के ऊपर नीचे का ड्राफ्ट दे के इसका यूज़ इसको कर हाँ सकते हैं हम, ठीक है। तो उम्मीद है मज़ा तो नहीं आया होगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि पूरा एक जॉब ख़त्म नहीं हुआ, बट ये बहुत लंबा काम हो रहा था। अप्रोच मैंने शुरू से अच्छी रखी नहीं, इस वजह से। क्या करें, आज का एंड करें या कुछ पल्ले बड़ा है, या जब मैं पूरा बनाऊंगा तब समझ में आएगा। मतलब तुम लोग अभी इसके बेस पे कुछ कुछ एक ब्रैकेट गूगल से डाउनलोड करो। बनाना इसे बूलियन ऑपरेशन से ही है, क्योंकि अब तुम ये देखो जो मैंने फ़ोटो बनाया यहाँ पे देखा है, यहाँ पे क्या होता है, अगर मेरे को एक बेस सरफेस इधर मिली होती तो मेरे को स्टार्ट पॉइंट मिलता, सामने साइड में एक पोर्ट मिला होता जहाँ पे उसमें होल बने होते, तो उससे मुझे थोड़ी सी डायरेक्शन मिलती कि हाँ इसकी और इसकी ऊंचाई कितनी है। क्योंकि मैंने अभी अब्रप्ट बनाया है, हाइट भी कुछ ले रखी है, चौड़ाई भी कुछ ले रखी है, तो सब कुछ इमेजिनरी है। तो जो बन के रेशियो आया ना, बड़ा अजीब सा रेशियो आ गया। ठीक है। जब मेरे पास ये बेस होता, यहाँ पे सामने कितनी दूरी पे हाँ ये समझ आ कितनी गया। डिस्टेंस पे होल्स हैं उसके हिसाब से, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ कॉपी करने की कोशिश कर रहा हूँ, और तब वो जो निकलता वो नेचुरल डिज़ाइन होता, समझे। या तो मैं पहले से ही कुछ रेफरेंसेस बनाता। इस लुक को लाने के लिए मेरे पास ज़रूरी है कि यहाँ पे जो यहाँ की जो डिस्टेंस है ये कॉन्ग्रुएंट टाइप की चीज़, मतलब समरूप चीज़ तभी बन सकती है जब यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस मुझे पता हो, ठीक है, और इनके बीच का डिस्टेंस मुझे पता हो, तो देखने में इसके जैसा बनेगा। अभी क्या है, मैं ओके गैस सर। करके 70 80 75 95 कुछ भी बना रहा हूँ, तो बन के जो आएगा वो बहुत कुछ अलग, बहुत ही अलग होगा, समझ रहे हो। तो जैसे ये पॉकेट जैसा बना हुआ है, चौड़ाई यहाँ बन गई, लेकिन इसकी डेप्थ और इसकी डेप्थ का रेशियो अलग है, इन दो लेग्स की चौड़ाई और इन दो लेग्स की चौड़ाई का रेशियो अलग है, इसकी वजह से अपीयरेंस बहुत अजीब सा आ रहा है। लेकिन यह है कि बुलियन ऑपरेशन का यूज़ करने का पर्पस क्या है, कि जैसे मेल बॉडी है यहाँ पे जिसने इसको काटा है, अगर मैं पॉकेट बनाऊंगा तो क्या होगा कि मैं इस शेप में पॉकेट नहीं बना सकता हूँ, या तो सीधी बनेगी, वो प्लेनर होगी, है ना, या तो फिर मैं यहाँ पे एक सरफेस ऑलरेडी बना के रखूँ और अप टू द सरफेस करूँ। तो उस पर मेरा इतना कंट्रोल नहीं है जितना कि मैं एक मेल बॉडी बना के उसमें काट पीट जो शेप देना चाहूँ वो दे के, और फिर से बुलियन ऑपरेशन करके इसका डिज़ायर्ड शेप निकाल सकता हूँ। तो इस टाइप के जितने भी आइटम्स होते हैं बुलियन ऑपरेशन और कोर कैविटी के थ्रू ही निकलते हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे पार्ट भी कोर कैविटी से ही निकलने वाला है। और अभी तो इसमें बहुत कुछ नहीं है, कि जैसे आमतौर पे इसकी पार्टिंग या तो नेचुरल पार्टिंग यहाँ से होगी, एक साइड तो होगी नहीं, इसको आधा आधा रखेंगे, यानी कि बीच से एक लाइन जा रही होगी, और उसमें ये जो चीज़ मैंने काटी है शायद एक मेल पीस से काटी है ना, तो उसमें एक सरफेस बनाई जाएगी, और सरफेस के ऊपर अलग ड्राफ्ट पड़ेगा, सरफेस के नीचे अलग ड्राफ्ट पड़ेगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक पार्टी लाइन बन जाएगी, ऊपर अंदर की तरफ मुड़ा हुआ, नीचे अंदर की तरफ मुड़ा हुआ, ठीक है। तो कास्टिंग ब्रैकेट थोड़ा नहीं, अच्छा खासा टाइम टेकिंग होते हैं, कम से कम 4 से 5 घंटे का काम है एक अच्छा कास्टिंग ब्रैकेट, ऑप्टिमाइज्ड कास्टिंग ब्रैकेट, ठीक है। तो अब काम करने का तरीका तो समझ आया होगा कुछ कुछ, कि कास्टिंग ब्रैकेट इस टाइप से बनते हैं। जैसे ये बना हुआ, इसके बॉटम में भी वो जो वेब जैसी बनेगी, जाली जैसी बनेगी, तो पहले यहाँ पे एक मेल पीस बना लिया जाएगा, उसमें रिब बनाई जाएंगी, मतलब खड़ी खड़ी लाइन वाइन रहेंगी जैसे वो वाली थी, और उसके बाद यहाँ से 5 mm ऑफसेट करके, ताकि 5 mm की डेड लैंड रह जाए, और उसके बाद उसमें से हम बुलियन ऑपरेशन कर देंगे। तो जैसी ये जाली वाली सी बनी हुई है ना, ये जो रिप्स बनी हुई हैं, फिन्स बनी हुई हैं, ये सब मिल जाएंगी। तो कोई एक अच्छा सा फ़ोटो इंटरनेट से डाउनलोड करो, कुछ बनाओ, फिर कुछ क्वेरीज हों, देन वील टॉक अबाउट दैट। बट ये टाइम, कास्टिंग ब्रैकेट टाइम लेते हैं, ठीक है। चलो आज एंड करते हैं, बहुत ज़्यादा लंबी क्लास हो गई यार। कल GD&T को हिट करेंगे, और साथ के साथ में तुम लोग ज़रा कुछ देखो, जो मैंने
मैं अप्रोच बताने की कोशिश करता हूँ, मैं मॉडल बताने की कोशिश नहीं करता हूँ। मॉडल बनाने लगे फिर तो क्लास कुछ वैसा हो जाएगा, क्या कहें, जैसे कि कोई जॉब वर्क आया है एंड आई एम ट्राइंग टू फिनिश दैट। अगर हाँ कोई प्रॉपर रेफरेंस डेटा मिल जाता तो उसको कोशिश कर सकते थे सेम टाइप की चीज़ या ऐसी कुछ बनाने की। चलो एंड करते हैं आज। गुड नाइट।